तो देखिए एयर बैग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एयर बैग क्या होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो एक्सीडेंट होने के बाद एकदम से ही ये जो फूल जाता है हवा में, तो ये जो गद्दा टाइप, इसको बोलते हैं एयर बैग, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एल आयर बैग सिर्वे para complementar al cinturón de seguridad। कह रहे हैं कि ये जो एयर बैग होते हैं ये सीट बेल्ट की हेल्प के लिए ही बनाए होते हैं, ठीक है। अगर आपने सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगा रखी तो आपके जो ये एयर बैग है वो काम नहीं करेंगे, यानी कि आपको चोटें लगने से नहीं बचा सकते, ठीक है। तो कैसे लिखा होगा क्वेश्चन में, एल एयर बैग सिर्वे para complementar, complementar लिखा होगा, ठीक है। ये सीट बेल्ट, या तो फिर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग है तो क्या आप सीट बेल्ट की आपको छूट है, तो जी नहीं, सीट बेल्ट की हमें छूट नहीं है। बल्कि जितने भी ये जो एयर बैग हो गया या फिर हो गया ये जो अपोया कबेसा सीट की बेल्ट सीट के ऊपर लगा होता है, ये सब क्या करते हैं, सीट बेल्ट की हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई तो ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। अपोया कबेसा, ये जो सीट बेल्ट के ऊपर होता है इसको बोलते हैं अपोया कबेसा, या फिर क्वेश्चन में लिखा आ सकता है रेपोसा कबेसा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, अपोया कबेसा लिखा हुआ भी आ सकता है, रेपोसा कबेसा लिखा हुआ भी आ सकता है। उसके अलावा कैसे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रेवियने एल लाटिगासस सर्विकल, यानी कि ये जो गर्दन की चोटें लगने से बचाता है, सर्विकल होता है गर्दन की चोटें, ठीक है। Es muy importante regularlo correctamente, कह रहे हैं कि ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रेगुलर करें, यानी कि इसको हम सही से यूज जो है वो करें। तो देखिए कैसे हम इसको रेगुलर कर सकते हैं। तो देखिए el espacio existente entre el apoyo cabeza y la cabeza no debe superar nunca los 4 centímetros। कह रहे हैं कि ये जो देखिए अपोया cabeza हो गया ये वाला, ठीक है, और ये हो गया मान लीजिए आपका जो है वो सिर हो गया, ठीक है। तो आपके सिर से और अपोया cabeza के बीच जितनी कम से कम दूरी हो सके उतनी अच्छा है, और कभी भी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके सिर इसके साथ ही रहना चाहिए। नून का लोस 4 सेंटीमीटर से कभी भी ज्यादा दूरी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ये जो अपोया कबेसा है कभी भी आपके सिर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमेशा कहाँ पर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिर की हाइट पर। लेकिन क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है, एल बोर्डे सुपेरियर देल अपोया कबेसास, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो अपोया कबेसा का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, देवे quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos, यानी कि सिर के ऊपर से और आंखों, ये देखिए आंखें हो गई, आंखों और सिर के ऊपर तक ही इसका ये जो मैक्सिमम है वो रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हेलमेट की, एल कास्को, ठीक है। एल कास्को debe ser correctamente abrochado। मेन क्वेश्चन आता है कि जो हेलमेट है वो हमेशा बंधा होना चाहिए, अब्रोचादो यानी कि बंधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कार में अगर किसी ने सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगा रखी, किसी सवारी ने, किसी पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो मूलतः किसको आता है, पैसेंजर को आता है। लेकिन ये जो मोटरसाइकिलेता होगी, मोटरसाइकिल होगी, अगर पैसेंजर ने हेलमेट नहीं पहन रखा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ड्राइवर की होगी, मूलतः किसको आएगा, ड्राइवर को आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में भी आता है। El responsable जिम्मेदारी de que el pasajero lleve el casco es el conductor, कि जो पैसेंजर वो हेलमेट पहने, ये जिम्मेदारी किसकी है, ड्राइवर की जिम्मेदारी है। Cuando el casco haya caído desde una altura superior a 1,5 metros es recomendable cambiarlo। कह रहे हैं कि जब आपका हेलमेट जो है वो 1.5 मीटर ऊंचाई से गिर गया है, भले ही वो उस पे वो टूटा है या नहीं है, आपको वो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर से वो टूट जाता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी भी मान लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपकी जो हेलमेट है वो गिर गया है 1.5 मीटर की ऊंचाई से, तो आपको वो बदल लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो साइकिल वाले हैं उनको हेलमेट कब पहनना है, ठीक है। Los conductores de bicicletas, कह रहे हैं कि जो साइकिल के ड्राइवर हैं, solo deberán llevar el casco en vías interurbanas, वो सिर्फ हेलमेट पहनेंगे जब शहर से बाहर की सड़कों पर गाड़ी साइकिल जो है वो चलाएंगे, तभी हेलमेट जो है वो पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शहर के अंदर उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, साइकिल के ड्राइवर को, ठीक है। जब शहर के बाहर जाते हैं तब भी वो हेलमेट पहनेंगे। बिया इंटर उर्बाना में कास्को ओब्लिगाटोरिया पारा सिक्लिस्ता, ठीक है। लेकिन उनको छूट है, किस चीज पे छूट है, अगर शहर के बाहर की जो सड़क है वो क्या है, रामपास असेंडेंटे प्रोलोंगाdas, अगर बहुत ज्यादा चढ़ाई है तो हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। por razones médicas que se acreditarán, अगर उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो भी हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। o en condiciones extremas de calor, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी जो हेलमेट पहनने की जरूरत जो साइकिल को नहीं है। ध्यान रखें ये सारे रूल किसके लिए, साइकिल के लिए, मोटरसाइकिलेता और साइक्लो मोटर के लिए मैं नहीं कह रहा।